Welcome to my channel, Stories Hub. ग्वालियर किला। ग्वालियर शहर बहुत से ऐतिहासिक स्थानों के लिए जाना जाता है। इन ऐतिहासिक स्थानों के नाम है ग्वालियर किले, सूर्य मंदिर, मकबरे और सिंधिया महल, महराज बड़ा और कुछ और ऐतिहासिक स्थानों के लिए प्रसिद्ध है। यह छोटा और सुव्यवस्थित शहर है, लेकिन प्रदूषण का स्तर आजकल अधिक है। ग्वालियर के इतिहास का पता 8वीं शताब्दी ईस्वी में लगाया गया था। आज से कई सालों पहले जब सूरज सेन के रूप में जाना जाने वाला एक प्रमुख रोग एक घातक बीमारी से पीड़ित था और एक साधु संत ग्वालिपा द्वारा ठीक किया गया था। उस घटना के लिए आभार के रूप में उन्होंने अपने नाम से इस शहर की स्थापना की। ग्वालियर का नया शहर सदियों से अस्तित्व में है। ग्वालियर किला। ग्वालियर शहर की हर दिशा से दिखाई देता है। ग्वालियर का यह किला की बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ है। दुनिया में बने सभी किलों की तरह इस किले का भी अपना ही एक इतिहास है। आज जिस पहाड़ पर यह किला है, उस पहाड़ के चारों तरफ एक सुंदर शहर स्थित हो गया है। इस किले के भीतर जाते समय किले की दीवारों पर जैन धर्म की बनी सुंदर मूर्ति देखने को मिलती है, जो बहुत ही पुरानी हो चुकी है, लेकिन आज भी बहुत सुंदर दिखाई देती है। बताया जाता है कि पर्वत को भीतर से काटकर बनाई गई इन मूर्तियों की लंबाई 57 फीट तक है। इस पर्वत पर लगभग 1500 मूर्तियां देखने को मिल सकती है। ये सभी मूर्ति देखने में बहुत ही कलात्मक हैं। इनमें से ज्यादातर मूर्तियों का निर्माण 1341 से 1479 के काल में हुआ था, और ज्यादातर मूर्तियों का निर्माण तोमर वंश ने करवाया था, जो उस समय इस किले पर राज किया करते थे। पहाड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई इन मूर्तियों के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाई जाती है। जब 1527 में बाबर ने इस किले पर हमला किया और इसको बाबर ने जीत लिया। किले को जीतने के बाद जब बाबर ने पहाड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई इन मूर्तियों देखा जो कि चारों तरफ थी, तो बाबर ने अपने सैनिकों को इन सभी मूर्तियों को तोड़ने का आदेश दिया। बाबर के आदेश अनुसार बाबर के सैनिकों ने मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया। सैनिकों ने मूर्तियों को तोड़ना शुरू ही किया था कि तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी वजह से मूर्तियों को तोड़ना आए सभी सैनिकों को वापस भागना पड़ा। आज भी मुगलों के काल में जिन मूर्तियों को तोड़ दिया गया था, उन मूर्तियों के टूटे हुए टुकड़े आज भी किले में चारों तरफ फैले हुए दिखाई देते हैं। पहाड़ के ऊपर बना हुआ यह किला एक बहुत ही बेहतरीन कारीगिरी का नमूना है। इस किले का क्षेत्रफल लगभग 3 किलोमीटर है, जिसके कारण इस किले को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग गुजरी महल, जो कि सिर्फ रानी मृगनयनी के लिए बनवाया गया था, और दूसरा भाग है मान मंदिर। इसी किले पर शून्य से जुड़े हुए सबसे पुराने दस्तावेज किले के मंदिर में मिले, जो कि करीब 1500 साल से भी ज्यादा पुराने थे। इस किले पर बहुत से राजपूत राजाओं, मुगलों और अंग्रेजों ने बहुत लंबे समय तक इस किले पर राज किया है, जिसके कारण उन्होंने इस किले में बहुत से नए नए स्थानों का निर्माण करवाया। इन सब के बाद भी इस किले में बहुत से बदलाव समय समय पर देखने को मिलते रहे। इस किले के जो पहले राजा थे, उनका नाम सूरज सेन था। उनके नाम का एक प्राचीन सूरज कुंड किले पर स्थित है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में मान सिंह तोमर ने किया था। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे बहुत से राजा इस किले पर राज करते चले गए। इस किले में एक गुजरी महल है, जो किले की ऊंचाई से बहुत नीचे बना हुआ है।
इस महल का निर्माण रानी मृगनयनी के लिए कराया गया था। रानी मृगनयनी राजा मान सिंह की पत्नी थी, जो एक गुर्जर थी। इस कारण इस महल का नाम गुजरी महल पड़ा। गुजरी महल भारत के प्रसिद्ध पुरातात्विक संग्रहालयों में से एक है। यह इमारत अपने वास्तविक समय में एक बहुत ही सुंदर महल में थी। इस गुजरी महल में बहुत सी गैलरियां और 9000 से भी ज्यादा कलाकृतियां हैं। यहां पर कई शताब्दी कलाकृतियां भी हैं। इसके अलावा यहां पर शताब्दी पुराने मूल्यवान पत्थर, रत्न, लोहे की वस्तुएं, हथियार, मूर्तियां, शिलालेख, मिट्टी के बर्तन, पेंटिंग्स, पत्थर पर बनाई गई सुंदर आकृतियां आदि यहां पर देखने को मिलते हैं।